दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पितामह भीष्म एक महाबली योद्धा थे जो कि भगवान परशुराम के परम शिष्य थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान परशुराम को अपने ही शिष्य भीष्म से युद्ध करना पड़ा? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार देवव्रत हस्तिनापुर के राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। तभी उनके पिता ने उनका नाम भीष्म रख दिया और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया। इसके बाद उनके पिता ने सत्यवती नाम की कन्या से उनका विवाह कर दिया, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन राजमाता सत्यवती ने भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह के लिए योग्य कन्या को लाने को कहा। राजमाता के आदेश के अनुसार भीष्म काशी नगरी पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थीं। वे तीनों ही काशी की राजकुमारी तथा बहनें थीं। भीष्म ने उस स्वयंवर में आकर वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया। उस स्वयंवर में शल्य देश के राजा शाल्व भी आए हुए थे, जिनसे राजकुमारी अंबा प्रेम करती थी और मन ही मन वो उन्हें अपना पति मान चुकी थी और स्वयंवर में वो उन्हें चुनकर अपना पति बनाना चाहती थी। लेकिन उस स्वयंवर में महारथी भीष्म ने उन्हें परास्त कर दिया। जब भीष्म उन तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले जाने लगे, तब अंबा ने कहा कि हे महारथी भीष्म, मैं सौबल देश के राजा शाल्व से अत्यंत प्रेम करती हूँ और उनको मन ही मन अपना पति भी मान चुकी हूँ। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझे राजा शाल्व के पास जाने दें। राजकुमारी अंबा की ये बात सुनकर भीष्म बोले, हे देवी, अगर मुझे ये पहले ज्ञात होता कि आप राजा शाल्व से अत्यंत प्रेम करती हैं और उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं, तो मैं स्वयंवर में ही आपका विवाह राजा शाल्व से करवा देता और उनके साथ युद्ध न करता। मगर आप अब भी राजा शाल्व के पास जाना चाहती हैं, तो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इतना कहकर भीष्म ने अंबा को अन्य रथ में बैठाकर राजा शाल्व के पास भेज दिया और वो राजकुमारी अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर आ गए। और हस्तिनापुर में विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हो गया। उधर राजकुमारी अंबा जब राजा शाल्व के पास पहुंची तो वो कहने लगी, हे महारथी शाल्व, मेरे मन में केवल और केवल तुम ही बसते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे करते हो। अब समय आ गया है कि हम अपने इस प्रेम संबंध को विवाह के बंधन में बांध दें। अतः आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अंबा की ये बात सुनकर शाल्व ने क्रोधित होते हुए अंबा से कहा कि हे देवी, मैं दूसरे के द्वारा जीती हुई कन्या पर अपना अधिकार नहीं रखता। भीष्म भरी सभा में मुझे परास्त कर तुम्हें ले गया। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। राजा शाल्व की ये बात सुनकर अंबा के हृदय को अत्यंत पीड़ा हुई और वो दुखी होते हुए वहां से पुनः हस्तिनापुर लौट आई। निराश और हताश अंबा ने राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा विचित्रवीर्य ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। इसके बाद अंबा ने अपनी इस परिस्थिति के लिए भीष्म को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि अगर भीष्म स्वयंवर में राजा शाल्व से युद्ध करके उन्हें परास्त नहीं करते, तो उनका विवाह राजा शाल्व से हो जाता और भीष्म के कारण ऐसा ना हो सका। इसके बाद अंबा भीष्म के पास आई और बोली, भीष्म, आपकी वजह से मेरा जीवन कष्टों से भर गया।
क्योंकि आप मुझे युद्ध में जीत कर लाए हो, इसलिए मुझसे कोई विवाह नहीं कर रहा। अब ये आपका धर्म है कि आप मुझसे विवाह करो, और ये क्षत्रिय धर्म भी कहता है कि जो भी युद्ध में कन्या को जीतता है उसे ही उस कन्या से विवाह करना होता है। इसलिए अब आप मुझसे विवाह करो। अम्बा की ये बात सुनकर भीष्म ने कहा, हे देवी, मैंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है और मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। भीष्म की ये बात सुनकर अम्बा के क्रोध का ठिकाना ना रहा। क्रोधित होकर अम्बा भीष्म से बदला लेने के लिए उनके गुरु परशुराम के पास चली गई और उन्होंने परशुराम जी को सारी घटना बताई। भगवान परशुराम अम्बा की ये व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अपने पास बुलाकर कहा, भीष्म, तुम मेरे प्रिय शिष्यों में से एक हो। मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी कि तुम इस प्रकार का अधर्म भी कर सकते हो। भीष्म, या तो तुम राजकुमारी अम्बा से विवाह करो या फिर मुझसे युद्ध करो। अपने गुरु की ये बात सुनकर भीष्म ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ तो आपको भी लांछन लगेगा कि परशुराम का शिष्य निर्बल हो गया, इसीलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। और अगर आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। और इस तरह दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि ये युद्ध 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक चला, क्योंकि परशुराम भगवान विष्णु का ही अवतार थे और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। इस युद्ध से पूरी धरती कांप उठी। देवों के अनुरोध के बाद वहाँ भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं, ठहरिए आप दोनों, इस प्रकार आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। आप दोनों ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से हैं, इसीलिए किसी एक की जीत होना असंभव है। और अगर आप दोनों के माध्यम से ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। इससे मनुष्यों में भी भय उत्पन्न होगा और सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसीलिए आप दोनों को ये युद्ध अभी बंद करना होगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने दोनों के बीच हो रहे भयंकर युद्ध को शांत कराया और निराश अम्बा को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया कि वो भविष्य में यदि किसी धर्म के कार्य से जुड़ेगी तो वो अवश्य ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। कहा जाता है कि भगवान शिव के वरदान से अम्बा ही अपने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी और महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल धर्म कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।